अगर आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको 20 रैंडम बिजनेस आइडियाज नहीं दूंगा। इंस्टेड मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस दिखाऊंगा जो घर से स्टार्ट हो सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट से टेस्ट किए जा सकते हैं और अगर डिमांड आ जाए तो इन्हें बड़ा भी किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ बिजनेसेस में आपको शॉप की जरूरत नहीं, कुछ में हैवी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं और कुछ में आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक कैच है, हर बिजनेस हर पर्सन के लिए सही नहीं होता। इसलिए हर आइडिया के साथ हम देखेंगे कस्टमर कौन है, स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी है, रिवेन्यू कैसे आएगा और प्रॉफिट में रियलिस्टिकली क्या बचेगा और 10 कस्टमर से 100 कस्टमर तक कैसे स्केल किया जा सकता है। क्योंकि घर से बिजनेस स्टार्ट करने का गोल सिर्फ कुछ स्टार्ट करना नहीं, गोल है पहले डिमांड प्रूव करना, फिर पैसे लगाना और फिर स्केल करना। तो चलिए पहले बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। होम टिफिन बिजनेस। आइडिया सिंपल है लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना, फैंसी इंटीरियर नहीं चाहिए, पहले आपको बस एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप चाहिए, जैसे ऑफिस एम्प्लॉयज, पीजी स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टूडेंट्स, वर्किंग कपल्स या आपके आसपास के बैचलर्स। मान लीजिए एक टिफिन आप 80 रुपए में सेल करते हैं और आपके पास 30 रेगुलर कस्टमर है, मतलब 2400 रुपए की डेली सेल्स, 26 वर्किंग डेज पर लगभग 62,000 मंथली रेवेन्यू। लेकिन ध्यान रखिए, 62,000 रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। इसमें फूड कॉस्ट, गैस, पैकेजिंग, डिलीवरी, वेस्टेज सब निकलेगा। लेकिन टिफिन बिजनेस की असली स्ट्रेंथ क्या है? वो है रिपीट ऑर्डर्स। अगर 30 कस्टमर रोज आपके टिफिन ले रहे हैं तो आपको रोज नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही और यही बिजनेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। 30 कस्टमर, फिर उसके बाद 50, फिर 100 और बाद में होम किचन से एक प्रॉपर सेंट्रलाइज किचन तक स्केल किया जा सकता है। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, पहले ही आप इसमें 50,000 रुपए किचन सेटअप पर मत लगा देना। पहले 10-15 कस्टमर लेके आओ, डिमांड प्रूव करो, फिर इन्वेस्ट करो। अब दूसरा बिजनेस है टेलरिंग और अल्टरेशन। ये ग्लैमरस बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस में ग्लैमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड होती है, जैसे पैंट की लेंथ, शर्ट फिटिंग, ब्लाउज, स्कूल यूनिफॉर्म, जिप रिप्लेसमेंट, माइनर अल्टरेशन, ये सब लोकल डिमांड है। और इस बिजनेस की एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको पूरे इंडिया में कस्टमर नहीं चाहिए, आपके घर के आसपास का एरिया ही मार्केट बन सकता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बस। और अगर आपका काम अच्छा है तो कस्टमर रिपीट करेगा, रेफरल देगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब स्केल देखिए, आज आप घर से काम कर रहे हैं, कल एक हेल्पर रख सकते हैं, फिर 2-3 मशीन्स, फिर स्मॉल वर्कशॉप और इवेंचुअली टेलरिंग से एक बुटीक या कस्टमर क्लोथिंग बिजनेस तक जा सकते हैं। यानी छोटा बिजनेस लेकिन स्केल करने का बहुत बड़ा ऑप्शन। अब अगर आपके पास कोई स्किल है तो तीसरा बिजनेस और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, होम ट्यूशन या स्किल क्लासेस, जिसमें स्कूल ट्यूशन, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर, ड्राइंग, म्यूजिक, कोडिंग, जो स्किल आपको आती है उसे सर्विस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए 20 स्टूडेंट है और एवरेज फीस 1500, तो मंथली हो गया आपका 30,000 का रेवेन्यू। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आपको इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करना, शॉप नहीं लेनी, आप बेसिकली अपनी नॉलेज सेल कर रहे हैं। और स्केल पहले आप खुद पढ़ा रहे हैं, फिर बैचेस पढ़ा सकते हैं, फिर दूसरे टीचर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इवेंचुअली होम ट्यूशन से कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन क्लासेस तक जा सकते हैं। मतलब स्किल छोटी हो सकती है लेकिन बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। हमारा फोर्थ बिजनेस है कस्टमाइज गिफ्ट बिजनेस। अब थोड़ा प्रोडक्ट बिजनेस से इस तरफ आता है, जिसमें कस्टमाइज गिफ्ट्स, मग, कीचेन, फोटो फ्रेम्स, नेम प्लेट्स, बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट। इस बिजनेस की एक स्मार्ट बात है, आपको हर चीज खुद मैन्युफैक्चर करना जरूरी नहीं। स्टार्टिंग में प्रिंटिंग या मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं डिजाइन पर, कस्टमर पर, ऑर्डर मैनेजमेंट पर और पैकेजिंग पर। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 250 रुपए में सेल हुआ, टोटल प्रोडक्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट 150 रुपए की है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 100 रुपए पर ऑर्डर। 100 ऑर्डर्स पर 10,000 का ग्रॉस मार्जिन, 500 ऑर्डर पे 50,000 का ग्रॉस मार्जिन। ऑफ कोर्स डिलीवरी, रिटर्न, मार्केटिंग और दूसरे एक्सपेंसेस भी होंगे। लेकिन यहाँ स्केल का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नॉर्मल कस्टमर से स्टार्ट करके कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तक जा सकते हैं और कॉर्पोरेट ऑर्डर में एक कस्टमर ही हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, यानी सेम बिजनेस बिगर कस्टमर्स। अब आते हैं एक ऐसे बिजनेस पर जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी नहीं, ये है रीसेलिंग या ट्रेडिंग। लोकल होलसेलर से प्रोडक्ट सोर्स करो और सेल करो, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, लोकल ग्रुप्स में या मार्केट प्लेसेस पर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट से स्टार्ट मत करो, कस्टमर से स्टार्ट करो। पहले देखो आपके एरिया में लोग क्या खरीद रहे हैं, जैसे लेडीज एक्सेसरीज, साड़ी, सूट्स, स्टेशनरी, होम यूज प्रोडक्ट, गिफ्टिंग या कोई स्पेसिफिक लोकल प्रोडक्ट। डिमांड आइडेंटिफाई करो, फिर प्रोडक्ट सोर्स करो। क्योंकि अगर आप पहले ही 30,000 का स्टॉक खरीद लेते हो और बाद में कस्टमर ढूंढते हो तो पैसा हो सकता है आपका इन्वेंट्री में फंस जाए। और अगर प्रोडक्ट रिपीट परचेज वाला है तो और बेटर है, क्योंकि एक कस्टमर सिर्फ आज का 500 का कस्टमर नहीं है, वो कल का, परसों हमेशा आपसे 500 का प्रोडक्ट खरीदता रहता है। और बिजनेस में रिपीट कस्टमर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अब एक और प्रैक्टिकल सर्विस बिजनेस, वो है होम ब्यूटी और पर्सनल सर्विसेज, जिसमें ब्यूटी सर्विसेज, मेहंदी, मेकअप, नेल्स, हेयर सर्विसेज, ब्राइडल सर्विसेज। आप अपॉइंटमेंट बेसिस पर घर से स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस का एडवांटेज है स्किल प्लस रिपीट कस्टमर प्लस रेफरल। एक कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो वो अपनी सिस्टर को बताएगा, फ्रेंड को बताएगा, नेबर को बताएगा और वेडिंग या फेस्टिवल सीजन में डिमांड और बढ़ सकती है। स्केल भी सिंपल है, पहले आप खुद सर्विस देते हैं, फिर एक और प्रोफेशनल, फिर मल्टीपल प्रोफेशनल और इवेंचुअली होम सर्विस या स्टूडियो तक। यानी स्टार्टिंग स्मॉल है लेकिन स्केलिंग पॉसिबल है। और अब एक प्रोडक्ट बिजनेस
जो इंडिया में नेचुरली फिट होता है। होम बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे पिकल, मसाला, पापड़, नमकीन, स्नैक्स या कोई रीजनल स्पेशलिटी। लेकिन यहाँ भी एक साथ 20 प्रोडक्ट लॉन्च मत करना। पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करो, फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप चूज करो और स्टार्टिंग में अपनी स्मॉल लोकल मार्केट को टारगेट करो। मान लीजिए आपका होममेड पिकल 200 का है, अब सीधा 500 ऑर्डर का टारगेट मत रखो। पहले 20 ऑर्डर लेके आओ, कस्टमर्स का फीडबैक लो, टेस्ट इंप्रूव करो, पैकेजिंग इंप्रूव करो और सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट ऑर्डर्स देखो। अगर कस्टमर दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में डिमांड है। अब नेक्स्ट स्टेप है लोकल स्टोर्स, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जब डिमांड और सिस्टम दोनों प्रूव हो जाए तब ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जा सकते हैं। यानी होम किचन से स्टार्ट करो, फिर लोकल प्रोडक्ट बनाओ, उसे लोकल ब्रांड बनाओ और इवेंचुअली स्केलेबल ब्रांड बनाओ। तो इन सारे बिजनेस में एक चीज कॉमन है, आपको शुरुआत में बड़ा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले कस्टमर ढूंढिए, फिर बिजनेस पर पैसा लगाइए। पहले 10 कस्टमर, फिर 50, फिर सिस्टम और उसके बाद स्केल। क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस अक्सर बड़े इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं होते, ये स्टार्ट होते हैं एक छोटे पेइंग कस्टमर से। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल पसंद है जहां हम सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट और स्किल सब कुछ नंबर्स के साथ समझाते हैं, तो स्केल इट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।